परमेश्वर की बात इस शाम की टाइम महीने का अगला दिन इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम फिलोमोन की किताब से पिछले 30 हफ्तों से कई बातें सीख के आया है। वो हमारा मसीह के जीवन में कैसे लाभदायक होना है, प्रायोगिक जीवन में। उसके बाद ये फिलोमोन की पत्री आखिरी भाग में पौलुस के साथ कई प्रभु का दास लोग उसके साथ सेवा में आगे बढ़ता था, उसी के बारे में भी थोड़ा सा फिलोमोन नाम लिखा हुआ है। वो नाम में कौन कौन है उसी के बारे में पिछले दिनों में हम देख रहा था। उसका फिलोमोन की किताब 23 और 24 ये दो पद में हम पगला देखा था कि एपफ्रास, उसके बाद 24 पद में मरकुस, वो भी हमने सीख लिया है। उसके बाद अरिस्तर्कुस, वो पिछले हफ्ते हमने अरिस्तर्कुस के बारे में कई सच्चाई को देखा था। आज हम उसका 14 व्यक्ति है देमास, वो भी 24 पद में लिखा है, अरिस्तर्कुस और देमास जो मेरे सहकर्मी है, इनका तुझे नमस्कार। पौलुस के साथ जुड़ने वाला, काम में आगे बढ़ने वाला लोगों को प्रोत्साहन करते हुए पौलुस उसका नाम भी कई पत्रिका में हम देख सकते हैं। इसलिए आज भी हम इन लोगों का नाम के द्वारा, इन लोगों के द्वारा कुछ बातें पालन करने के लिए पौलुस ने पवित्र आत्मा का भरपूरी से उसका नाम लिखा हुआ था, इसलिए हम उसमें से कुछ बातें सीखने के लिए हमारे पास ऐसे नाम मिला हुआ है। ये देमास के बारे में भी ज्यादा कहीं हम देख नहीं पाता है। 3 रेफरेंस में, 3 भागों में हम देमास के बारे में देख सकता है। पहला हमने अभी पढ़ा है फिलोमोन की 24 पद में। उसके बाद हम उसके बारे में देख सकता है कुलोसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 14 पद 14। कुलोसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 14। प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। उधर भी हम कई लोगों का नाम पौलुस इसी पत्रिका में लिखा हुआ है। उसमें से एक है देमास। वो देमास भी इन लोगों के साथ, पौलुस के साथ और उनके साथ वो कैदी में भी और सेवकाई में भी आगे बढ़ने वाला एक व्यक्ति था। और तीसरा हम उसके बारे में लिखा है, वो थोड़ा इससे थोड़ा विभिन्न रीति से उसके बारे में लिखा है। वो हम तिमुथियुस, दूसरा तिमुथियुस की पत्री 4 अध्याय उसका 10वें पद। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय क्योंकि उसका देमास 10वें ने पद। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया और थिस्सलुनीके को चला गया है, और क्रेसकेंस गलातियों को और तीतुस दालमतियों को चला गया है ना, इधर हम देख सकते हैं कि देमास के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। कई साल पौलुस के साथ सेवा में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति, पौलुस के साथ सुसमाचार के लिए बंदी गृह में पड़ा रहने वाला व्यक्ति,
पौलुस के साथ सुसमाचार की काम कई जगहों में जाकर फैलाने वाला व्यक्ति, उसका आखिरी टाइम में हम देख सकता है कि वो पौलुस और उनका साथियों को छोड़कर चले गया है। उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि क्यों वो छोड़ दिया है। इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया, पौलुस को छोड़ दिया। उसका मतलब यही है कि प्रभु का काम को उसने छोड़ दिया, प्रभु का सेवकाई कर रहा था उसी को छोड़ दिया है। क्योंकि वो प्रभु से और प्रभु का वचन, प्रभु का सेवा कर रहे हैं, उससे बढ़कर वो इस संसार को प्रेम किया, इस संसार के पीछे वो चले गया। इसलिए पौलुस और प्रभु का सेवकाई से वो अट गया है। अच्छा शक्ति के साथ पौलुस कहां कहां जाता था, उधर सब दूर जाकर परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए इतना मेहनत करने वाला एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति अभी पौलुस से और उन प्रभु का सेवा से अड़कर चले गया है, ये बात को हम देख सकता है। उसका मतलब ये है कि वो हो सकता है देमास ने पौलुस के पीछे इसलिए वो लिया था कि उसी के पीछे इसलिए चले गया था कि कुछ सांसारिक लाभ, इस दुनिया का कुछ लाभ उसको मिले, कुछ आर्थिक लाभ उसे कुछ मिले। वो सांसारिक प्रेम को प्रभु का सेवा से भी, प्रभु से भी बढ़कर उनका जीवन में लौकिक चीजों को, भौमिक चीजों को, दुनियादारी के चीजों को उसने ज्यादा प्रेम किया है। एक खतरनाक स्थिति है देमास का। हम जानता है कि देमास वापस पौलुस के पास आ गया है, वो हम कहीं देख नहीं पाता है। हो सकता है आ गया भी होगा, परंतु परमेश्वर के वचन में उसके बारे में कोई लिखा नहीं। परंतु पिछले बार हमने वो जॉन द मार्क, मरकुस के बारे में देखा था। मरकुस ने भी वो पौलुस के साथ सेवा के लिए निकल गया है, बीच में उसने पौलुस को छोड़कर चले गया, परंतु उसने वापस आ गया। वापस आकर प्रभु के लिए बहुत बड़ा काम मरकुस ने किया है। परंतु देमास के बारे में ऐसी नहीं देख रहा है। देमास चले गया है, वो चले गया। तो ये भाइयों बहनों, ये देमास हमारा तस्वीर तो नहीं है। ये हम जानता है कि जब फिलोमोन का किताब और कोलोसियम का किताब वो आसपास में लिखा था, वो लिखने के बाद 4 साल के बाद ये तिमुथियुस को पौलुस ने पत्र लिखा। ये 4 साल के अंदर देमास में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आ गया है। वो प्रभु से वो दूर होकर चले गया है। प्रभु का दास लोगों को उसने छोड़ दिया है। प्रभु का सेवा में इतना आनंदित होकर वो आगे बढ़ रहा था, वो उसने छोड़ दिया। ये हम इनके बारे में हम देख सकता है। देमास हमेशा पौलुस के साथ, एक कोलीग के साथ, एक सहकर्मी साथ काम करने वाला एक व्यक्ति को, रियली ये देमास कौन है उसके बारे में भी हम देख नहीं सकता। पौल के साथ उसका संबंध कैसे था वो भी हम देख नहीं सकता है। उनका जीवन में क्या हुआ है ये बात भी हम परमेश्वर का वचन में देख नहीं सकते। ये सब एक गुप्त बात है, ये प्रकट नहीं किया। ये पौलुस के साथ
हमेशा काम करते रहने वाला एक व्यक्ति था। हम फिलोमोन में और कोलोसियों की पत्री में देमास के बारे में अच्छी बातें लिखा था। वो पौलुस के साथ और वो कोलोसियों के पत्री में कई प्रभु का दास लोगों का नाम दिया हुआ है। उसके साथ लूका के साथ प्रभु के लिए सेवा करना एक व्यक्ति था। फिलोमोन को भी वो बोल रहा है, फिलोमोन ये मेरे साथ ये कई लोग हमेशा मेरे साथ चलता रहता है। कभी हो सकता है बंदीगृह हो, कोई मारपीट मुझे मिलता है, कोई समस्या मेरे जीवन में आता है, अच्छा मेरे जीवन में होता है, अच्छाई में भी बुराई में भी भलाई में भी सब टाइम मेरे साथ चलने वाला एक दास था, ये देमास। हाँ, ये देमास भी हम देख सकता है कि ये भी थेसलोनिकिया का जगह का था। ये पौलुस की सेवा के द्वारा, पौलुस के सुसमाचार के द्वारा इसने प्रभु यीशु मसीह को अपना अंगीकार किया हुआ है। ये अंगीकार करने के बाद पौलुस से वो बहुत प्रभावित हो गया है, इसलिए वो पौलुस के पीछे वो हो लिया है। तो ये भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ये बहुत बड़ा एक जरूरत काम है। हम कलीसिया का अगुआ होता है, हम इवांजलिस्ट होता है, हमारा ये बहुत बड़ा एक काम है। हम कौन सी विश्वास में प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चल रहा है, ऐसी कई जवान लोगों को भी हमको तैयारी करना है। आगे वाला पीढ़ी को हमको तैयारी करना है। ये बहुत हमारा बहुत जरूरी है प्रभु का सेवा के लिए और सुसमाचार का काम के लिए और कलीसिया का काम के लिए। हम दूसरों को उसी रास्ते में लेके आना बहुत जरूरी है। इधर देमास को भी उसी के साथ वाला सबको भी उसको वो लेके आया है, उस बात को हम देख सकता है। अभी हम पढ़ा है वो पौलुस के साथ एक सहकर्मी, पौलुस के साथ साथ चलने वाला, पौलुस के साथ सेवा करने वाला एक ही व्यक्ति था। उसी के साथ साथ पौलुस के साथ वो रोमन बंदीगृह में बंद किया हुआ एक व्यक्ति था। पौलुस के साथ सुसमाचार के लिए, कष्ट सहने के लिए और वो चेन अपने ऊपर लेने के लिए, बंदी गृह में जाने के लिए इतना उत्साह के साथ ये देमास ने परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का काम के लिए बहुत आ, 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 जोश के साथ चलने वाला एक व्यक्ति था। प्रभु का काम बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। अपना घर छोड़कर, पति पत्नी कुछ कोई है तो उनको छोड़कर, माता पिता है तो उनको छोड़कर, भाई बहनों को छोड़कर, अपना घर का खास सुविधा छोड़कर, ये सब छोड़कर उसने कहाँ आया है? प्रभु का सेवा के लिए आगे बढ़ने वाला एक व्यक्ति था। ये देमास का शब्द का अर्थ है कुप्रसिद्ध, एक अच्छा नाम कमाने वाला व्यक्ति, लोगों के बीच में एक अच्छा स्वभाव का एक व्यक्ति था ये देमास। वो देमास ये पौलुस के साथ साथ और उनके सहकर्मी के साथ साथ वो आगे बढ़ा है। देमास पौलुस के साथ सुसमाचार का काम फैलाने के लिए आगे बढ़ा। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी ये बहुत ही एक जरूरी है। हम बहन होगा, भाई होगा, बच्चा होगा, कोई भी हो, बुजुर्ग अवस्था में होगा, कहीं भी हो, ये हमेशा हमारा एक तात्पर्य ये होना चाहिए, कहीं भी हमको मौका मिले हम सुसमाचार की बातें दूसरों को बता दें। ये हमेशा हमारे जीवन में एक निर्णय, एक उत्साह उसके लिए हमारे जीवन में होना चाहिए। देमास के जीवन में भी वही उत्साह हम देख सकता था। पौलुस के साथ वो प्रभु का सेवा करता था, परंतु आखिरी टाइम में ये
कैसे प्रभु से दूर हो गया, ये सुसमाचार की कामों से वो कैसे दूर हो गया है, ये हम समझ नहीं सकता है कैसे हो गया है। परंतु उसने क्या किया है, दुनिया को प्रेम किया। हो सकता है देमास जब प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, पौलुस के साथ सेवा के लिए आगे निकला है, जब उसी का जीवन में उसका हृदय के अंदर से कोई इतना बोझ नहीं होगा और कोई निकल गया है। थेसलोनिकिया से और भी कई लोग हम देखा है, पिछले अरिस्तर्खुस वो भी थेसलोनिकिया से निकला है। हो सकता है उनका देश से एक भाई लोग पौलुस के साथ चल रहा है, इसलिए उसने भी सोचा होगा, अरे यार मैं भी थोड़ा चल के देख के आता है ना। बहुत बार हम हमारा भी सेवा ऐसी होता है, दूसरा लोग कर रहे देखकर हम भी उसी के पीछे चलता है। हमारे हृदय के अंदर कोई बोझ नहीं होता है, हमारे हृदय के अंदर कोई सुसमाचार लोगों को सुनाने का एक उत्साह नहीं होता है, परंतु लोग दूसरा लोग कर रहा है इसलिए मैं भी कर रहा हूं, है ना। इसलिए हो सकता है देमास ने ऐसी किया होगा। जब वो देमास शारीरिक रूप से पौलुस के पीछे पीछे चला है, सेवा में आगे बढ़ते गया है, परंतु उनका अंदर की आत्मा, अंदर की वो व्यक्ति, उसी में इतना उत्साह नहीं था। है ना, हम कलीसिया का मैसेज देखता है प्रेरितों की काम दूसरा और तीसरा अध्याय में, उसी टाइम हम देख सकता है कि वो कई काम वो लोग करता है। एफेसुस की कलीसिया के बारे में भी हम देख सकता है कि उसने बहुत सारा काम कर रहा है, परंतु प्रभु बोल रहा है तुम्हारा ये काम सब तुम करता है, परंतु तुम्हारे अंदर मुझसे इतना प्रेम होते हुए नहीं कर रहा। तुम पहले जब तुम प्रभु में आया था, मुझे प्रेम किया वो लोग थे, मेरे पीछे अच्छा से अच्छा हृदय से चलने वाले लोग थे, परंतु अभी तुमने वो पहले का प्रेम को त्याग किया है छोड़कर, फिर भी काम तो कर रहा है ना। जब वो प्रभु यीशु मसीह में कैसे आया, जब उसने उत्साह के साथ प्रभु से प्रेम के द्वारा उसने कैसा काम किया है, अभी भी लोग देखने में कोई काम में कमी नहीं हुआ, काम पहले की जैसी चल रहा है। हम देखेंगे तो उसका काम में कोई कमी नहीं है, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने उनका काम को देखा, उनका हृदय को देखा, जब प्रभु बोल रहा है भैया तुम लोग इतना तो कर रहा है, परंतु तुम्हारे बारे में मेरे को एक दोष बात, एक आरोप लगाना है, क्योंकि तुम्हारा पहले का प्रेम को तुमने छोड़ दिया। हो सकता है देमास ने भी ऐसी की होगा, बाहर से तो अच्छा काम किया है, परंतु अंदर उसी को और कुछ विचार और कुछ एम था, है ना। आजकल हमारा भी बीच में कितना अधिकतर प्रभु का दास लोग इवांजलिस्ट कहलाता है, परंतु वो परमेश्वर के सामने तो इवांजलिस्ट तो होता नहीं। ऐसी लोग भी ये दिमाग की जैसी है। पहले के जमाने में क्या होता था, परमेश्वर ने सेवक लोगों को बुलाता था, परमेश्वर का बुलाहट सुनकर वो प्रभु का सेवा के लिए निकलता था। परंतु आजकल हम जानता है कि ऐसा नहीं है, कई लोग ये देमास की जैसी सेवा के लिए निकलता है, प्रभु का बुलाहट नहीं होता है। हम प्रभु को बुलाते हुए सेवा के लिए जाता है। परमेश्वर के वचन में बहुत क्लियरली ये बात दिया हुआ है, हम प्रभु का कुछ सेवा करना है, हम सुसमाचार का सेवक होना है, परमेश्वर का बुलाहट हमारे ऊपर बहुत जरूरी है। बिना प्रभु यीशु मसीह का बुलाहट में
बिना परमेश्वर की बुलाहट में प्रिय भाइयों बहनों कभी भी प्रभु का सेवा के लिए हमको निकलना नहीं चाहिए। हो सकता है देमास ने भी ऐसी किया हो। देमास ने बिल्कुल उसका बुलाहट नहीं होगा, उसने दुनिया से प्रेम किया है बोल रहा है, उसी टाइम में भी उसी का दिमाग में वही था, दुनियादारी की कुछ लाभ सोचकर ये पौलुस के पीछे निकला हुआ। तो ये भाइयों बहनों हमारा सेवा कभी ऐसा ना हो। हम प्रभु ने हमको बुलाया है, प्रभु ने हमको कुछ काम करने के लिए दिया है, वो हमको करना है। हम दूसरों को देखकर कॉपी करने के लिए कोशिश ना करें। इधर देमास ने भी वही किया होगा, पौलुस को देखकर और उनका पड़ोसी वाला अर्थुकुस को देखकर ऐसी कई लोग उसी टाइम प्रभु में आया है, वो लोग पौलुस के पीछे सेवा करने के लिए आगे बढ़ गया है, वो देखकर देमास ने आगे बढ़ गई हो। इसलिए देमास के जीवन में प्रभु के लिए एक अच्छा सा जीवन बिता नहीं पाया। हम जानते हैं कि हम प्रेरितों की काम 8 अध्याय और उसका 21 पद में एक व्यक्ति के बारे में हम देख सकता है। जब पत्रोस शमरिया में गया है, वो सुसमाचार सुनाने के लिए, लोगों को सुसमाचार सुना के लोग प्रभु में आया है। जब पत्रोस हाथ उनके ऊपर रखा है, जब वो उसको पवित्र आत्मा मिला है, वो अन्य भाषा में बात करने के लिए चालू किया है। बहुत सारा चमत्कार उन लोगों के बीच में हुआ है। जब उधर एक शिमियोन करके एक व्यक्ति था, उसने भी सोचा मैं भी ऐसी ये पत्रोस के जैसी करूं, इसलिए वो पत्रोस के पास जाकर बोल रहा, वो बहुत धनी व्यक्ति था, वो बोल रहा है मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा, इतना धन दे दूंगा, मेरे को भी ऐसी एक वर दे, मैंने भी आपके जैसी किसी के ऊपर हाथ रखेगा तो वो लोग पवित्र आत्मा पाए, ऐसी चमत्कार उनके बीच में हो जाए। शिमियोन का लक्ष्य क्या था? उनको दूसरों के सामने कुछ नाम कमाना, दूसरों के सामने वो थोड़ा चमत्कार करना है। प्रभु का सेवा के लिए उसका कोई उद्देश्य नहीं था, उसका उद्देश्य ऐसी ही था। हो सकता है ये देमास का भी सेवा का पीछे का यही वो शिमियोन की जैसी हो सकता है, धन का लालच। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह का चेला यूदा इस्करियोत है ना, उसका भी हमेशा उसका धन का लालच था। यूहन्ना का सुसमाचार 12वें अध्याय में वो लाजर के घर पे प्रभु यीशु मसीह का आके बैठ रहा था। जब वो मेरी ने 300 दिनार का वो स्वच्छ जड़मांशी तेल, वो इतना खुशबूदार बहुत बड़ा वो तेल लेकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाला है, तब ये देख व्यर्थ खर्चा क्यों कर रहा है, ये 300 दिनार का ये चीज बेचकर गरीब लोगों को दिएगा तो कितना अच्छा होता था। यूदा का दृष्टि हम जानता है, यूदा के पास ही था उनके धन, कुछ खर्चा के लिए सब उनके पास ही पैसा रखता था। यूदा क्या सोचता था, ये 300 दिनार का एक बेचकर वो भी उनके पास ही आता था, यूदा का पास आ जाता था। इसलिए यूदा को उसमें से कुछ ले भी सकता था। क्या हमको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोल रहा है, ये चेला का नाम से तो है परंतु ये चोर था, चोर है ना। इसलिए यूदा का लक्ष्य यही नहीं था कि गरीब लोगों को मदद करे, उनका लक्ष्य यही था कि वो पैसा आ जाए, वो पैसा में से कुछ मैं मेरा जेब में रख दूं। आजकल
बहुत सारा लोगों का यही आदत है, कुछ धन दौलत के लिए, कुछ अच्छा नौकरी मिलने के लिए, हमारा खर्चा आगे बढ़ने के लिए, ऐसी बहुत सारी चीजों को हम हमारा दिमाग में रखते हुए प्रभु के पीछे चलता है। वो प्रभु चाहता है ऐसा नहीं चलता है, प्रभु बुलाता भी नहीं है, हम खुद ही चलता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये बहुत एक खतरनाक, एक जदीद कपट कपट विश्वास प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, जब फरीसी लोगों को हमेशा बोलता था है कि तुम लोग कपट व्यक्ति हैं, सिर्फ बाहर से दिखाता है, तुम प्रभु का बात को मानता है, ये करता है, वो करता है, उपासना करता है, उपवास करता है, सब करता है, परंतु ये सब तुम दूसरों को दिखाने के लिए करता है। एक कपट है तुम्हारे जीवन में। आजकल हमारे जीवन में भी ऐसी एक कपट का जीवन तो नहीं है। हम चर्च में आएगा तो अच्छा, दूसरा भाई लोगों के बीच में हम आएगा तो बहुत बढ़िया लोग, परंतु हकीकत में हमारा स्वभाव क्या है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम बुलाने का हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, देमास का जैसा तो नहीं है। रियली प्रभु यीशु मसीह ने बुलाते हुए प्रभु का सेवा के लिए बुलाता है और प्रभु का बच्चा बनाता है, वो लोग हमेशा ऊपर की ओर देखता है, कैसे मेरा गुरु को, मेरा स्वामी को मैं खुश करवा दूं, कैसे मैंने स्वर्ग में प्रभु मुझे स्वर्ग के लिए बुलाया है, वो स्वर्ग की जीवन की जैसी मैं जीवन बिताते हुए मेरा स्वामी को मैं कैसा प्रसन्न करूं, ये हमारा लक्ष्य है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को बुलाहट को हकीकत में सुना है, जिसने प्रभु यीशु मसीह का कार्य करने के लिए प्रभु ने हमको चुना है, ऐसा लोगों का लक्ष्य हमेशा प्रभु को आनंद करवाना है, प्रभु को खुशी करवाना है, ये लक्ष्य होना चाहिए। परंतु आजकल हम जानता है कि उसी के बिल्कुल विपरीत है, कई लोगों का काम हम देख सकते, पैसा कमाना, धन दौलत कमाना है, मकान बनाना है, अच्छा अच्छा गाड़ी लेना है, ये बहुत सारा काम, दुनियादारी का चीज को हमको इकट्ठा करने के लिए, उसी के लिए हम प्रभु का पीछे चलता है, प्रभु को खुश करवाने के लिए नहीं है, प्रभु हमसे क्या करवाना चाहता है वो करने के लिए नहीं है, प्रभु को हमको कैसे प्रसन्न परमेश्वर की वचन के द्वारा करवाना है, ऐसा चीजों के हमारा कोई रुचि नहीं है। ये देमास का जीवन भी वैसी था। प्रिय भाइयों बहनों, हम हमारा बातों को एक बार समझ कर देंगे, हम हकीकत में प्रभु का बुलाहट सुनकर प्रभु का महिमा के लिए हम काम कर रहे हैं क्या, और बिना प्रभु का बुलाहट, प्रभु ने बिना हमको बुलाए हुए हम दुनिया का लाभ के लिए प्रभु का पीछे चलने वाला लोग हैं। दोनों में जमीन आसमान की फर्क है। देमास पौलुस के पीछे चलते हुए प्रभु का सेवा किया, परंतु उसने इस दुनिया के ऊपर प्रेम कर पौलुस को छोड़ा, प्रभु का सेवा को छोड़ा है, सुसमाचार सुनाने का काम छोड़ दिया है, उसको ये पृथ्वी पे कुछ चीज चाहिए, उसी के पीछे। हो सकता है उसी ने पौलुस के साथ गया है, प्रभु यीशु मसीह का सेवा करने के लिए निकला है, उसने क्या चाहा है, शिमोन के जैसी उनके दिमाग में और कुछ होगा, ऐसी दिमाग में रखते हुए आया है, कई साल काम किया है। पौलुस
उसका पीछे चल रहा था। उसके बाद तीमुथियुस को ये पत्री लिख रहा था। उसी के बीच में 4 साल का गैप था। ये 4 साल में उसने सोचा होगा मैं बहुत अमीर बनूं, मैं दुनिया से बहुत आगे बढ़ूं। ये उसने सोचकर प्रभु के पीछे आए होगा, परंतु उसने क्या चाहा है उसी हिसाब से उसको कुछ मिला नहीं। इसलिए हो सकता है वो काम छोड़कर उसने प्रभु का काम से दूर हो गया, पौलुस से वो दूर हो गया। एक बात पक्की बात है, जिसने ये दिमाग के जैसी अन्य कुछ लक्ष्य के साथ प्रभु के पीछे चलता है, प्रभु हमेशा उसको वो काम में ऐसी आगे बढ़ने के लिए सहमत नहीं करता है। प्रभु उसके लिए एक रुकावट उनका जीवन में लेके आएंगे। वो बहुत खतरनाक रीति से होगा, हम सहन नहीं कर पाता है। ऐसे ही प्रभु का दंड, परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आ सकता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का हाथ, हम अंत्योक्या का कलीसिया के बारे में देखा था, हमेशा परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर था, परमेश्वर का कृपा उनके साथ था, परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ था, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर की वचन के हिसाब से, परमेश्वर की हित के हिसाब से उन लोगों ने काम किया है। इसलिए परमेश्वर का हाथ और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का करुणा उन लोगों के ऊपर था। परंतु यदि हमारा लक्ष्य वही नहीं है, अंत्योक्या का कलीसिया का जैसे नहीं है हमारा लक्ष्य, परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ हमारे ऊपर आने के जगहों में परमेश्वर का दंड का हाथ हमारे ऊपर आ जाता, वो सहना बहुत मुश्किल है भाइयों। इसलिए हम सतर्क रखे हमारा जीवन हमको कैसे आगे बढ़ाना, क्या है हमारा लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की। एक बार हम अच्छी तरफ से समझना है हमारा अवस्था क्या है। हम वो यूदा के जैसा ना बने, हम गरीब लोगों को सोचकर हम पैसा इकट्ठा करता है, परंतु वो गरीब लोगों के लिए नहीं दे रहा। आजकल विश्वासी लोगों के बीच में ऐसा बहुत बड़ा काम चल रहा है, प्रभु का काम बोलकर चंदा इधर उधर से लेता है, गरीब लोगों को मदद करने के लिए बोलकर लेता है, परंतु वो कभी भी उसी में से एक नया पैसा भी गरीब लोगों के लिए नहीं देता, प्रभु का महिमा के लिए यूज नहीं करता है। अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, अपन को करोड़ों रुपए का मकान बनाने के लिए, अपन को अच्छा गाड़ी लेने के लिए, हमारे बच्चों को बाहर बैठ के पढ़ाई करवाने के लिए ऐसी काम के लिए यूज करता है। हम एक बार हम अपने आप को जांचना है, एक बार समझना है, यदि कोई हमको कुछ पैसा मदद करता है प्रभु का सेवा के लिए, हम देखना वो लोग कितना मेहनत करके उसमें से कुछ अंश प्रभु का सेवा के लिए दे रहा है, उनका खून पसीना होके वो काम करता है। आजकल हम जानते हैं कि सऊदी में, गल्फ राष्ट्र में कितना लोग इतना मेहनत धूप में भी काम करते हुए हैं, बहुत तकलीफ और परेशानी के साथ कई लोग नौकरी करते हुए, काम करते हुए उसमें से कुछ तंगा मिलता है, उसमें से कुछ प्रभु का सेवक लोगों को प्रभु का कामों के लिए देता है। हम समझ लो उसने एक बलिदान करते हुए वो पैसा प्रभु का सेवा के लिए दे रहा है।
वो पैसा हम कैसे यूज करता है। उन लोगों ने त्याग करके हमारे लिए दिया है, परंतु वो पैसा से हम लाविश जीवन बिता रहे हैं क्या, ये हमको एक बार फर्क कर देखना बहुत जरूरी है प्रिय भाइयों बहनों। उसी का हिसाब देना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। हैं? लोग इतना मेहनत करते हुए उसी में से कुछ दे रखा है, वो हम अपना अपना बौद्धिक जरूरतों के लिए हम उसी को यूज कर रहा है। यदि ऐसी कर रहे हो तो उसी को सबको हमको हिसाब देना। बाहर से कई ऐसी लोग इंडिया का और पाकिस्तान का और अफ्रीका का सेवा के लिए कई लोग ऐसी मदद करता है, परंतु वो मदद प्रभु का सेवा के लिए यूज नहीं करता है, परंतु दूसरा लोग उसी का लाभ उठाता है ना। एक बार हम ऐसा रास्ते में ना आए देमास की जैसी, हमारा लक्ष्य और कुछ, सेवा और कुछ, ऐसी हमारा एक स्थिति होना नहीं चाहिए। ये परमेश्वर हमसे चाहता है प्रिय भाई। हम हमेशा ईमानदारी के साथ हर एक विश्वासी, बच्चा लोगो बड़ा लोगो कोई भी हो, सबको ये लक्ष्य हमारा सुसमाचार फैलाना, प्रभु का दास के साथ और कई विश्वासी लोगों के साथ उसने वो काम किया है। वो हमेशा हमारे जीवन में भी वही लक्ष्य होना चाहिए, काम सुसमाचार का काम करते जाए, सुसमाचार का काम करते जाए। काम इसमें से समझ सकता है कि ये देमास एक पवित्र व्यक्ति, एक सिद्ध व्यक्ति नहीं था। एक आत्मिकता में एक परिपूर्णता उनके जीवन में नहीं था, एक आदमी व्यक्ति नहीं था। आजकल हमारा समाज में भी, हमारा कलीसिया का झुंड में भी ऐसी बहुत सारा लोग है, विश्वासी लोग है, प्रभु का दास लोग है, कोई परफेक्ट नहीं है। उनका जीवन में एक आत्मिक पूर्णता, आत्मिक पूर्णता उनके जीवन में नहीं होता। अब ये समझ सकता है तो ये भाइयों बहनों, हमारे जीवन में ऐसा ना हो जाए हम देमास के जैसी एक अपूर्ण व्यक्ति ना हो जाए। एक पूर्ण व्यक्ति, एक पूर्ण आत्मिक जीवन हमारे जीवन में होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। हम जानता है कि हमारे जीवन में टेम्पटेशन आता है, परीक्षा आता है, प्रलोभन आता है, उसी के बीच में भी हमको अच्छा डिसीजन लेना है, अच्छा निर्णय करना है, प्रभु का इच्छा के हिसाब से हमको निर्णय कर कर हमारा आत्मिक जीवन आगे बढ़ाना है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम हमेशा एक विश्वास योग्य जीवन बिताना है। हम परमेश्वर का सेवा के लिए विश्वास योग्य हमेशा होना चाहिए। परमेश्वर ये हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने के लिए, परमेश्वर की वचन, परमेश्वर का प्रेम दूसरों को हमको बताने के लिए हम अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण करना है, पूर्ण रीति से हमको समर्पण करना है। डेडिकेशन एंड डिवोशन, उसके लिए हमको अलग करना है, समर्पण भी करना है, अलग भी करना है, एक श्रद्धा के साथ, एक हमारे हृदय के अंदर की एक श्रद्धा उसी कामों में होना चाहिए। परंतु देमास के जीवन में हम ऐसी एक श्रद्धा हम देमास के जीवन में देख नहीं पाए, इसलिए वो देमास क्या किया है, प्रभु से दूर हो गया, प्रभु का कामों से वो दूर हो गया है। क्या है, वो दुनियादारी का सुख सुविधाओं के पीछे
वो उसका वही था उनका लक्ष्य, इसलिए वो दुनिया से प्रेम किया, क्योंकि उसको मालूम है ये सेवा में जाएगा तो इतना कोई लाभ नहीं है, जिंदगी अच्छा से जी नहीं पाएगा, इतना आंतनी है नहीं। हम उसी हिसाब से रियली किसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे उनका बुलाहट की से प्रभु का सेवा में हमेशा तकलीफ है, परेशानी है। कभी कभी पीने के लिए नहीं मिलता है, खाने के लिए नहीं मिलता है, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए नहीं मिलता है, बच्चों को अच्छा स्कूल में भेजने के लिए बीमार हो, इसी इसी हालत रियली प्रभु का बुलाहट सुनकर सेवा में जाता है, उन लोगों को नहीं मिले। उनके जीवन में हमेशा कष्ट और तकलीफ है। देमास ने सोचा होगा मैं प्रभु के पीछे चलेगा तो मेरा आमदनी बढ़ जाएगा, मैं अच्छा तरह से जी सकता है। परंतु कई साल पौलुस के साथ वो सेवा में गया है, उसने ऐसी उसको कुछ लाभ नहीं मिला होगा, इसलिए उसने दुनियादारी के पीछे चले। प्रभु से प्रेम का छोड़कर, पौलुस से प्रेम छोड़कर, पौलुस के साथ इन लोगों के साथ काम करने वाला लोगों का प्रेम छोड़कर उसने दुनिया को प्रेम किया, दुनियादारी को प्रेम किया। प्रिय भाइयों बहनों, कभी भी हमारे जीवन में ऐसा ना होना चाहिए। हम दुनिया का सुखों के पीछे नहीं चलना चाहिए। हम मूसा के बारे में हम देख सकता है, मूसा को इतना सारा खुशियां दुनियादारी के हिसाब से था। अभी वो फरो बनने वाला था, मिस्रीम लोगों का एक राजा बनने वाला था। मिस्रीम का राजा का बेटी का बेटा के नाम से इतना खुशियां, धन दौलत का कोई कमी नहीं है, नाम का कोई कमी नहीं है, किसी चीज का भी कोई कमी नहीं है। कितना भी वो लाविश से वो जीवन बिता सकता था, परंतु उनका भाई लोगों का कष्ट, उनका भाई लोगों का तकलीफ, उनका भाई लोगों का परेशानी वो देखकर उसने ये निर्णय लिया है, ये दुनिया का प्लेजर, ये दुनिया का आनंद मुझे नहीं चाहिए। ये दुनिया का आनंद सहते हुए मेरे को मिस्रीम का सिंहासन में बैठने का नहीं है। हमको मेरे को क्या करना है, मेरा भाई लोगों के साथ उन लोगों का कष्ट में मुझे भी शामिल होना। क्या एक बड़ी निर्णय, क्या एक मन था मूसा का। दिमाग के जैसी नहीं था, हमारे जैसी नहीं था वो। उसको हमेशा प्रभु को महिमा करना, प्रभु का लोगों के ऊपर उसका प्रेम। हम जानता ही कि एक राजकुमार की जैसी इतना लाविश रीति से अच्छा से फरो का महल में रहने वाला एक व्यक्ति कैसे वो धूप में आकर गरीब लोगों के साथ कैसे काम कर रहा है, ये बात हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी हम हमेशा ये बात को हमको देखना है। मूसा के जैसी परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर का महिमा के लिए, परमेश्वर का सेवा करने के लिए हमारे जीवन में कष्ट और तकलीफ सहने का हरेक चीजों को हम हमारे ऊपर लेना, खुशियां के पीछे नहीं, दुनियादारी के लाभ के पीछे नहीं, सिंहासन में बैठने वाला वो अवस्था में नहीं, मिस्रईम के लोगों के साथ फरो के महल में आनंदित का एक जीवन बिताने के लिए नहीं, परमेश्वर का संत लोगों के साथ कष्ट सहने के लिए एक मन मूसा के जैसी होना ये बहुत जरूरी है। प्रिय भाइयों, परंतु देमास ने ऐसा नहीं किया। देमास ने इस दुनिया का खुशियों के पीछे उसने देखा है। वो आने वाला स्वर्ग में एक खुशी हरेक विश्वासियों के लिए
इस दुनिया में हम कष्ट सकता है, इस दुनिया में हम परेशानी करता है, परंतु उसी के आखिरी में बहुत बड़ा एक आनंद हमारे लिए रखा हुआ है। वो विजन, वो नजरिया हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए। जब हम वही चीजों को देखता है, मूसा भी वही किया है, आने वाला दिनों में परमेश्वर उनका जीवन में रखा हुआ आनंद की चीजों को उसने याद किया है। जब उसने क्या किया है, ये दुनिया का लाभ, ये दुनिया का खुशियां, ये दुनिया का आनंद, वो सब उसने छोड़ दिया। मुझे नहीं चाहिए ये दुनिया का आनंद, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये दुनिया का मकान मुझे नहीं चाहिए, ये दुनिया का वो पालस मुझे नहीं चाहिए, महल मुझे नहीं चाहिए, फरो का धन दौलत मुझे नहीं चाहिए। मैं उसी को सबको तुच्छ जानता। पौलुस भी वही लिख रहा है, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, प्रभु यीशु मसीह को महिमा देखा है, स्वर्ग की दर्शन मैंने देखा है, जब इस दुनिया में मेरे पास भी बहुत सारा लाभदायक चीज थे। मैं एक अच्छा एक इस्राएली था, एक यहूदी था, बेन्यामीन की गोत्र का एक था, मैं एक फरीसी था। मैंने परमेश्वर का वचन को और तोला को सबको अच्छी तरफ से मैंने सीखा है। बहुत सारा इस दुनिया के हिसाब से पौलुस के पास भी कोई कमी नहीं था। यदि पौलुस उस वो यहूदी लोगों के बीच में ही रुकता तो वो यहूदी लोगों का एक बहुत बड़ा एक व्यक्ति बन जाता था। दुनियादारी में यहूदी लोगों के बीच में एक अच्छा नाम पौलुस को मिल जाता था। परंतु ये जब परमेश्वर की वो बातों को, प्रभु यीशु मसीह के महिमा को उसने देखा है, जब इस दुनिया की हर एक चीज को वो तुच्छ जाना है, तुच्छ जाना है, निकृष्ट जाना है। परंतु देमास ऐसा नहीं किया। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन भी मूसा के जैसे, पौलुस की जैसे इस दुनिया को हम छोटा समझ ले, ये दुनियादारी को हम आनंद में ना लाए, ये दुनियादारी के पीछे ना जाए, दुनिया को हम प्रेम ना करें। परंतु देमास के जीवन में ऐसा नहीं था। उसने दुनियादारी के पीछे चले गया, प्रभु का कामों को उसने घृणा किया है, प्रभु का सेवक को उसने इनकार किया है, उसी के पीछे से वो अड़ गया है। ऐसी एक जीवन उनका जीवन में था। प्रिय भाइयों बहनों, वो स्टार्टिंग में अच्छा काम किया है, परंतु आखिरी में उसने क्या किया है, हर एक चीजों को छोड़कर लाभदायक चीजों को उसने छोड़ दिया। स्थायी चीजों को उसने छोड़ दिया है। अस्थायी चीज लाभ नहीं है। इस दुनिया का चीज हमारे लिए बहुत नुकसानदायक चीज है, वो नुकसानदायक चीज को उसने चुन लिया। तो ये भाइयों बहनों, हम प्रभु का बच्चा कहता है, प्रभु का सेवक लोग हम कहता है, परंतु हमारा लक्ष्य, हमारा जीवन, हम प्रभु की कामों को महत्व देता है क्या, और दुनिया का चीजों के पीछे हम चलता है क्या, प्रभु के पीछे हम चल रहे हैं क्या? ये दुनिया का हर एक चीज नष्ट होने वाला है, एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। हम कितना भी कमावे इस दुनिया में, कितना भी हम बैंक बैलेंस बढ़ाए, कितना भी हम कुछ भी करे, ये सब नष्ट हो जाएगा, ये सब छोड़ के हमको जाना है। परंतु यदि हम मूसा के जैसी, पौलुस की जैसी स्वर्ग की ओर हमारा नजरिया है, स्वर्ग की महिमा के लिए, स्वर्ग का राज्य का विस्तार के लिए हम कुछ काम करेंगे, तो वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहे। प्रभु के साथ हम जिएंगे, उसी टाइम सिर्फ वही हमारे काम आ जाता है। परंतु इस दुनिया में कुछ हम दिएगा तो
वो हमारे काम के लिए नहीं आई। तो ये भाइयों बहनों, चुनाव हमारे ऊपर है। प्रभु हमारे सामने दोनों चीज दिया हुआ। स्वर्ग में आशीष पाने के लिए इस दुनिया में तकलीफ के साथ, परेशानी के साथ वो उनके पीछे चलना है। और दूसरा एक रास्ता है, आने वाले दिनों में कष्ट और तकलीफ परेशानी सहना है, परंतु इस दुनिया में अच्छा सा जी सकता है, इस दुनिया का खुशियां से हम जी सकता है। ये दोनों चीज परमेश्वर ने हमको चुनने के लिए बिल्कुल आजादी दिया हुआ है। हम कौन सी चीज को चुन रहा है, हम कौन सी चीज के पीछे चल रहा है, एक बार हम अच्छी तरह से समझना। ये दिमाग की जीवन की जैसी एक अवस्था हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। वो पौलुस के साथ सहकर्मी होते हुए जीवन बिता रहा था, परंतु वो उसमें से अड़कर अलग हो गया है। दिमाग के जीवन में स्टार्टिंग में अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग था, परंतु आखिरी में वो पॉजिटिव थिंकिंग अट गया। उसने इस दुनियादारी के पीछे वो देखा है, ऐसी इसलिए वो प्रभु से दूर हो गया है। ये बात को हम देख सकता है। तो ये भाई हमारे जीवन में ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में ना आए। ये दिमाग की जीवन से ये हमको याद दिलाता है कि हम विश्वास में दृढ़ रहे। होल्ड फास्ट आवर फेथ। हमारा विश्वास को पकड़ के रखना है। विश्वास से हम इधर उधर नहीं होना है, चंचल नहीं होना है, दृढ़ होकर हमको आगे बढ़ना है। जब हमारे जीवन में बहुत सारा टेम्पटेशन दुनियादारी के हिसाब से आता है, दुनिया का बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारा खुशियां हमारे सामने शैतान लेके आता है, परंतु प्रिय भाइयों बहनों, हम उसी के पीछे ना चले। उसने दुनिया को प्रेम करते हुए पौलुस को छोड़ दिया है। कितना कितना एक दयनीय स्थिति में वो देमास आ गया। जब परमेश्वर का सिंहासन के सामने वो खड़े हो जाएगा, जब हम देख सकता है कि उनका अवस्था क्या होगा। प्रिय भाइयों बहनों, हम जानता है कि देमास एक एक निर्बल व्यक्ति के रूप में हो गया है। उसी का जीवन का प्रायोरिटी इस दुनिया का सुखी के पीछे, इस दुनिया का आनंद के पीछे, इस दुनिया का सुख विलास के पीछे उनका जीवन। उसने परमेश्वर की जीवन के लिए, मसीही जीवन का विश्वास में एक दृढ़ होने का अनुभव उसके जीवन में नहीं था। प्रिय भाई, हम विश्वास में दृढ़ होकर हमारा मसीही जीवन अच्छा से चलाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। दमास के बारे में छोटा सा एक विवरण है, परंतु कई कई बड़ी बड़ी बातों को हम इसी के बारे में हम देख सकता है। उसने प्रभु को छोड़ा है, उसने पौलुस को छोड़ा है, सुसमाचार का काम को छोड़ा है, छोड़कर वो आगे बढ़ गया। शैतान के उनके जीवन में कोई प्रलोभन लेके आया है, जो वो प्रलोभन में वो नीचे गिर गया है। देमास को बताया होगा, ए देमास, देख, तुमने पौलुस के साथ प्रभु के पीछे चला है, तुम्हारे जीवन में तुमको क्या मिला है? तुम बंदी गृह में पड़ा है, खाने पीने के लिए है नहीं है, समस्या ही समस्या है। लोग, दुनिया का लोग तुमको मारपीट करने वाला है, तुम्हारे जीवन में कई खुशियां नहीं है, तुमको खाने पीने के लिए है नहीं है, परंतु तुम दुनिया का लोगों को देख, वो कितना आनंद के साथ रह रहा है, उसी के जीवन में बिल्कुल आनंद से भरा हुआ है, इसलिए तुम क्यों ऐसी जा रहा? प्रिय भाइयों बहनों,
बहुत बार की शैतान हमारे मन में भी ऐसी ऐसी बात करता है। देख, दुनिया का लोग कितना आनंदित हो जाता है, पिक्चर देख रहा है, वो देख रहा है, ये देख रहा है, दारू के पीछे चल रहा है, दारू पीकर आनंद मना रहा है। शैतान ऐसी ऐसी बातें हमारे अंदर भी लेके आता है। जवान लोगों के अंदर भी प्रभु शैतान ऐसी ऐसी विचारें लेके आता है, दुनियादारी का खुशियों को हमको दिखाता है ना। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को भी टेस्ट किया था, है ना। जब बोल रहा है, एक ऊपर की जगहों में जाकर दिखाते, पूरा दुनिया को दिखाया, देख दुनिया पूरा कितना अच्छा है, तुम मेरे को एक बार दंडवत करे, मैं ये सब कुछ तुमको दे। यदि परमेश्वर होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे यही शैतान ऐसी प्रलोभन लेके गया है, तो देमास की जैसी, हमारा जैसी लोगों के पीछे ये क्यों नहीं आएगा? हमारे पीछे ये आएगा। बहुत बार हम भी इसी में गिर गया होगा, हम भी इस दुनियादारी के पीछे, धन दौलत के पीछे, दम कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए हम भी बहुत बार ये प्रलोभन में गिरकर कई गलत काम ये देमास के जैसी हमने भी किया। प्रिय भाइयों बहनों, एक दिन हम उसका सबका हिसाब परमेश्वर के सामने हमको देना है। परमेश्वर के सामने हमको खड़ा होना पड़ेगा। जब हमारा हालत क्या हो जाए, ये देमास की जैसी एक अनुभव हमारे जीवन में नहीं होना है। प्रिय भाइयों बहनों, हम सतर्क रहे, हम सतर्क रहे, हम दुनियादारी के पीछे ना चले। ये हमेशा परमेश्वर ये हमसे चाहता है, हमारा उद्धार और हमारा विश्वास में हम दृढ़ होके आगे जीवन बिताए। जब ऐसी हमारा उद्धार में और हमारा विश्वास में हम दृढ़ होकर आगे बढ़ते जाएंगे, तो हम एक अच्छा मसीही जीवन, प्रभु यीशु मसीह को खुश करवाते हुए हमारा जीवन बिता सकता है। परंतु साल्वेशन के बारे में इतना हमको जानकारी नहीं है, विश्वास में हम कमजोर है, ऐसी तो हम दुनियादारी के हिसाब से हम निकल जाए। ऐसा ना होना चाहिए। हमेशा परमेश्वर का सेवा के लिए, परमेश्वर की काम करने के लिए, स्वर्ग की ओर, परमेश्वर की ओर एक बहुत बड़ा एक प्रेम हमारे जीवन में होना चाहिए। यदि वो प्रेम हमारा हृदय में है, तो हम दुनिया को कभी भी प्रेम नहीं करेगा। ये देमास के जैसी, देमास के जैसी दुनियादारी को हम प्रेम ना करें। हम प्रभु यीशु मसीह का काम हो, प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह का विश्वास में, ये चीजों में हमको आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको सहायता। ये हमारे जीवन में एक चैलेंज है, एक चेतावनी है। देमास का जीवन हमारे जीवन में एक चेतावनी की जैसी रखा हुआ। मेरा टाइम इधर खत्म हो गया है, इसलिए मैं आज ही इधर समाप्त करता हूँ। थोड़ा और देमास के बारे में प्रभु चाहे तो अगले हफ्ते हम थोड़ा देखेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, देमास का जीवन हमारे जीवन में एक चैलेंज होना चाहिए। हमारा जीवन देमास के जैसे तो नहीं है। बाहर की ओर से हम प्रभु का सेवा बोलता है, दूसरों को दिखाने के लिए हमको प्रभु का सेवा बोलता है, दूसरों को दिमाग दिखाने में हम प्रभु को से प्रेम करता है, परंतु हकीकत में हमारा अंदर क्या है? देमास ने भी बहुत बड़ा बड़ा काम पौलुस के साथ रुक कर किया है, परंतु वो करने के बीच में भी देमास के जीवन में ये दुनियादारी था, इसलिए वो दुनियादारी के पीछे चले गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखता है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चलता है। जब हमको ये दुनियादारी का हर एक चीजों को हमको छोड़ना है, उससे हमको बिल्कुल आजाद होना है। आजाद होकर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे, तो देमास के जैसी हम नहीं गिरेगा।
मूसा के जैसे, पौलुस की जैसी दुनिया का चीजों को तुच्छ जानने के, पोटी जैसी समझने के। पौलुस का उसी में लिखा है पोटी जैसी है वो दुनियादारी का बहुत बड़ा बड़ा काम है, परंतु परमेश्वर का महिमा को उसने देखा है, इसलिए ये दुनिया का, उनके दुनिया में उनके पास क्या क्या लाभ था वो बिल्कुल बिल्कुल एक तुच्छ निकृष्ट घृणा किया गया, उसने घृणा किया। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे, दुनिया की चीजों को हम घृणा करें, परमेश्वर को प्रेम, परमेश्वर का राज्य को हम प्रेम करें, लोगों को प्रभु में लाने के लिए हम उसके लिए उत्साह में बन जाए। परमेश्वर हमको सहायता करे, ऐसी एक जीवन दिमाग की जैसी हम गिर ना पाए, और भी कुछ सब सच्चाई दिमाग के जीवन से हम देखेंगे अगले हफ्ता। प्रभु सबको हमको सहायता करे, ये वचन के द्वारा प्रभु हमारे हृदयों में बात करे। हमारे हृदय में अभी भी दुनियादारी के हिसाब से है, दुनिया की धन दौलत के पीछे है हम चल रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, उसी से हम दूर हो जाए, प्रभु के लिए हम कष्ट सहने के लिए, प्रभु के लिए हम कष्ट उठाने के लिए हमारा जीवन बिताए। ऐसी बिताएगा तो आने वाला दिनों में हमारा जीवन बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। यदि हम आज हम दुनिया का खुशियों को दिमाग की जैसी हम चल रहा है, उसी के पीछे चल रहा है, उसी के हम देख रहा है, वो हम उधर प्रभु के पास जाएगा तो हमारा जीवन बिल्कुल बिल्कुल तुच्छ जीवन हो जाएगा, एक निकृष्ट जीवन हो जाएगा, एक रक्षक जीवन हो जाएगा। कौन सी हमको चाहिए? इस दुनिया में अच्छा जीवन चाहिए और आने वाला दुनिया में अच्छा जीवन चाहिए। इस दुनिया में कष्ट चाहिए और आने वाला जीवन उधर पहुंचने के टाइम एक कष्ट का अनुभव कुछ है नहीं है हमारे जीवन में, ऐसी एक अनुभव चाहिए। प्रभु हम कभी भी हमारे हाथ पकड़ के खींच के लेके नहीं जाता है। हमारे सामने ये बात परमेश्वर का वचन में हमारे लिए दिया हुआ है, दिमाग का जीवन सब हमारे लिए जीवन दिया हुआ है, हमको उसी हिसाब से कौन सी चुनना है। दिमाग इस दुनिया को प्रेम करते हुए प्रभु का पीछे से हट गया, पौलुस के साथ सेवा से वो हट गया। एक बार हम अपने आप को फर्क, हमारे जीवन में बदलाव चाहिए तो बदलाव लाए, बदलाव के द्वारा परमेश्वर को हम खुश करवा सकता है। ऐसी एक जीवन बिताने के लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सबको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा।